वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आप सभी की आईसीएसई क्लास 9 के चैप्टर 17 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको आईसीएसई क्लास 9 एंड क्लास 10 का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बहुत जल्द इस पर साइंस और हिस्ट्री के भी क्लासेस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग का जो आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसको पहले हम लोग काफ़ी अच्छे से समझेंगे और देन इसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और रेगुलर वीडियोज आपको इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का मिलता रहेगा। तो जो भी आईसीएसई क्लास 9 के स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट इससे हो पाए। देखिए जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या है कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये आगे आपको क्लास 10th 11th 12th जहाँ तक भी आप पढ़ाई करेंगे, सभी पढ़ाई में हर एक क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ही पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री का यूज आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बेसिक से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि इसमें आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखिए होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है और इसके नाम को हम पढ़ते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है। ट्राई, फिर बना इसमें यूज हुआ है गोनो, और देन इसमें यूज किया गया है मेट्री। तीन वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बनाया गया है ट्रिग्नोमेट्री। क्या बनाया गया? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। गोनो मतलब क्या होता है? ट्रायंगल के साइड्स या फिर 3 एंगल्स, और मेट्री मतलब मेजर, ठीक है। तो यानी ट्रिग्नोमेट्री में हमें इसके नाम से पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना है किसी भी ट्रायंगल के जो 3 साइड्स होते हैं। ट्रायंगल के जो 3 साइड होते हैं, हमारे हमें ट्रायंगल ABC दिया है, इस ट्रायंगल में 3 साइड है, ठीक है, और 3 ही एंगल है। तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड और एंगल का आपस में रिलेशन ही हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। बस आप इतना ही समझ लो कि आपको इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है कि जो ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल्स हैं, इनका आपस में हमें रिलेशन पढ़ना है कि जो एंगल्स हैं और साइड्स हैं आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब जो आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है इसमें हमें जो हमारा क्लास 9th है या फिर क्लास 10th है, इसमें हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। और जो हमारा ट्रायंगल यूज होगा, कौन सा ट्रायंगल होगा? ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम इसको दूसरे ट्रायंगल्स में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही दिया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स का हमें रिलेशन पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कितने होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास 6 टी रेशियोस होते हैं जिनके बारे में हमें जानना है। कितने? तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया AB एंड C, यह हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल ए आपका 90 डिग्री का है। एंगल ए कितने का है? 90 डिग्री का है। जो सबसे पहला चीज आपको इस ट्रायंगल के बारे में जानना है वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, जिसका यूज आपको इस चैप्टर में भरपूर देखने को मिलेगा, जिसको यूज करके हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या होता है कि जो भी साइड 90 डिग्री वाले एंगल के सामने होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल H से। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा परपेंडिकुलर और ये दिख रहा होगा बेस। अब कुछ लोग परपेंडिकुलर को हाइट भी बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं, ये हमारा मान लो परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा दूसरा क्या होता है? बेस होता है। लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस आपके चेंज होते रहते हैं। आपको ये समझ लेना है, थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि जो भी हम एंगल लेंगे, अगर हम एंगल बी की बात करेंगे तो एंगल बी के सामने जो साइड होगा, एंगल बी के सामने जो साइड होगा इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस ये रहा और ये हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब जो बचा वो क्या है? बेस है, ठीक है। और अगर हम एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी के सामने जो साइड है, यानी हमारा ए बी अब परपेंडिकुलर होगा किसके लिए? एंगल सी के लिए। ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए सी क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। तो बस आपको इतना याद रखना है कि एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर और बाकी होता है बेस और दूसरा होता है हाइपोटेनस, ठीक है।
अब इनका पहला रिलेशन आपको याद हो गया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इसका बहुत ज़्यादा यूज आपको यहाँ दिखने वाला है। अब हमें जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसमें पढ़ना है पहला कौन सा, साइन। मान लो थीटा है, अब हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे, हमारा एंगल क्या है, मान लेते हैं हमारा कोई एंगल बी दिया गया जो थीटा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस रहा, ये हमारा हाइपोटेनस रहा। तो पहला हमें पढ़ना है साइन थीटा, दूसरा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है कॉस थीटा, तीसरा पढ़ना है हमें टेन थीटा, चौथा पढ़ना है कॉसेक थीटा, देन हमें पढ़ना है सेक थीटा, और देन हमें पढ़ना है कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जो साइन थीटा होता है इसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कहीं पे अगर आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखा मिल जाए तो मतलब क्या है, साइन थीटा है, मतलब क्या है उसका, साइन थीटा। देन कहीं पे आपको अगर कॉस थीटा दिख जाए, बेस अपॉन हाइपोटेनस दिख जाए, मतलब कॉस थीटा है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक होता है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है। आपको याद रखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि आखिर ये 6 क्यों होते हैं, क्यों नहीं 4 हो गए, क्यों नहीं 5 हो गए, क्यों नहीं 7 हो गए। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है, आपको इसके नाम में दिख रहा होगा टी रेशियो। टी रेशियो मतलब क्या हुआ, जाहिर सी बात है रेशियो आ गया मतलब हम किसी दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल के दो साइड्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो पहला हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकाला, तो हमारा पहला रेशियो बना जिसको हमने नाम दिया साइन थीटा। फिर हमने बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकाला, तो हमारे दूसरा रेशियो मिला जिसका हमने नाम दिया कॉस थीटा। देन हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो फाइंड किए, तो हमें तीसरा रेशियो मिला, इसका हमने नाम दे दिया टेन थीटा। ठीक है, तो ये 3 रेशियो हमने जनरेट किया, और बाकी जो 3 हैं इसके रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो यही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आप इसको ध्यान से समझ लें। साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन का परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉसेक का हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेनस बाई बेस, कॉट का बेस बाई परपेंडिकुलर। अब इनको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, उसको आप याद कर लेंगे। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, ये शॉर्ट ट्रिक है आपको इसको याद करने का। जो पहला रेशियो इसको हम बोलते हैं साइन, इसको हम बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टेन। साइन कॉस टेन, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक और कॉट। तो इसको याद करने के दोबारा एक बार आप इसको रिपीट कर लेंगे, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस ट्रिक से आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो यह आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम जानेंगे कि और कुछ ज्ञान के बीच में आपस में कनेक्शन होता है, जैसे कोसेंट रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, ये सब चीज़ें आपकी बुक में दिया गया होगा। कोसेंट रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन, ये 3 चीज़ें हम लोग और समझ लेंगे, फिर अपने क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमें देखिए दिया गया है अगला जो हमारा रिलेशन है रेसिप्रोकल रिलेशन। आप इसको समझेंगे, इसी पे हम लोग समझते चलेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आता रहे। अगला जो हमारा रिलेशन है रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन, इसका मतलब क्या है कि यह जो साइन है, कॉसेक जो है उस साइन का रेसिप्रोकल है, सेक हमारा कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉट हमारा टेन का रेसिप्रोकल है। मतलब क्या है कि कॉसेक थीटा को हम नोट डाउन कर सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा, सेक थीटा को हम नोट डाउन कर सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम नोट डाउन कर सकते हैं 1 बाई में टेन थीटा। इनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। अब एक मैं बता दे रहा हूँ कैसे ऐसा पॉसिबल है कि साइन का क्या होता है 1 अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस आपका ऊपर चला जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। कैसे, तो कॉसेक क्या है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी अगर 1 अपॉन में p बाई एच लिखते हैं तो ये h अपॉन p के बराबर होगा, जो क्या है कॉसेक थीटा है। तो ऐसे ही सारा डिफाइंड है। ठीक है, देन आगे आता है कोसेंट रिलेशन। आगे क्या आता है आपका कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन इसका मतलब क्या है, अब कोसेंट रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर हमें दिया जाए टेन थीटा, तो इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब ये कैसे हुआ कि टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस क्या होता है तो आप देख लें बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल, बचा क्या परपेंडिकुलर बाई बेस, पी अपॉन बी, यानी टेन थीटा को हम सकते हैं साइन अपॉन कॉस। सेम ऐसे ही
कॉट थीटा को हम नोट डाउन कर पाएंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये भी आप लर्न कर लें। देन आता है स्क्वायर रिलेशन, अगला क्या है आपका स्क्वायर रिलेशन, उसको हम नोट डाउन करके अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगला हम लोग का है स्क्वायर रिलेशन। अब स्क्वायर रिलेशन का मतलब क्या है कि कहीं पे अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा आप सभी को दिख जाए, आंसर क्या होगा 1। दूसरा है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के। फिर अगला है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के। बस आपको पता होना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, डायरेक्ट इसका यूज़ आपको मिलेगा 10th क्लास में देखने को, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमको समझ में आए कि आखिर इस चैप्टर के क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 17 में पहले तो हम इसको नोट डाउन कर लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये क्या होता है P/H, ये होता है B/H, ये होता है P/B, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ताकि जब क्वेश्चन हो तो आपको ये आसानी से समझ में आए कि आखिर कैसे सॉल्व हो रहा है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 17 के एक्सरसाइज 17 का जो पहला क्वेश्चन दिया है कि फ्रॉम द गिवन फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। हमें एक फिगर दे रखा है, जो ऐसा कुछ दे रखा है आपके क्वेश्चन में, अपना बुक आप ओपन कर लेंगे, ML अग्रवाल। एक्सरसाइज 17 का पहला क्वेश्चन है, हमें यहाँ फिगर दे रखा है P, Q और R, ये हमें एक ट्रायंगल दिया है, फिगर में POM, आपके बुक में POM दे रखा है। क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये फिगर आपका POM दिया है, हमें P दिया है 15 सेंटीमीटर, ये दिया है हमें 12, ये एंगल हमें दे रखा है थीटा, और हमसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन जो हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, दूसरे में हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तीसरे में हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, देन हमें बोला गया चौथा फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, पांचवें में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, छठवें में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। ये हमें दिया है, ऐसे हमें क्वेश्चंस गिवन है और हमें इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया था कि आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम का इस चैप्टर में भर भर के यूज दिया गया है। तो हमें देखो यार, यहाँ पे ये एंगल 90 क्या है, यानी हमें हाइपोटेनस पता है और बेस पता है, परपेंडिकुलर को पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, PO का स्क्वायर बराबर में होगा PM स्क्वायर प्लस में MO का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस में दिया है PO यानी 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू में PM हमें फाइंड करना है, और MO हमें दे रखा है 12 का स्क्वायर, यानी 225 बराबर में PM स्क्वायर प्लस में 144, यानी 225 में से हम इसको अगर माइनस करते हैं तो हो जाएगा आपका PM स्क्वायर, जो कि आएगा 169 PM स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा 169, यानी PM कितना आ जाएगा, तो PM बराबर आएगा रूट ऑफ 169 जो कि होता है 13, यानी कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, सिंपल सा आपका सॉरी यहाँ पे इसको जब इसमें सब माइनस करते हैं तो ये आपका 81 आएगा, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, 81 आएगा, और यहाँ 81 क्या होता है 9 के बराबर होगा, तो आप सभी का 9 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू क्या होंगी। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि साइन थीटा क्या होता है,
अब आप सभी फार्मूला देख लें। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है 9 यानी कि PM, यानी साइन थीटा हो जाएगा PM अपॉन में MO। तो PM हमें कितना दिया है, PM हमें दिया है 9 और MO दिया है, और सॉरी PM अपॉन में हाइपोटेनस PO, PM अपॉन में हाइपोटेनस PO। तो 9 अपॉन में 15, जो कि जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 अपॉन में 5। देन सेकंड हमसे पूछा गया है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला क्या है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है MO है, हाइपोटेनस PO है, तो बेस यानी MO बाई PO। अगेन 12 अपॉन में 15, जो कि हो जाएगा आप सभी का 3 के टेबल में 4 टाइम्स में और 3 के टेबल में 5 टाइम्स में। देन आता है टेन थीटा, जो कि हमारा होता है टेन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी PM अपॉन में MO, PM अपॉन में MO, जो कि होगा 9/12 यानी कि 3/4। देन आपसे पूछा गया इसी में कॉट थीटा। अब कॉट थीटा क्या होता है, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी MO अपॉन में PM, इसी का उल्टा यानी 12 अपॉन में 9, जो कि होगा 4/3। देन आ गया सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, तो हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस 15 बेस 12, तो 15 अपॉन में 12, जो कि हो गया 5/4। देन कॉसेक क्या होता है, तो बेस कॉसेक क्या होता है आपका, तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस 15 और परपेंडिकुलर 9, कितना हो गया, तो 5/3। तो इस तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अभी आपका स्टार्टिंग है, बेसिक है, ठीक है। देन ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 का सॉल्यूशन था। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद से हम लोग आगे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। और आपको अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 उनको आप खुद से सॉल्यूशन करें। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखें, उसमें आपको इनका सॉल्यूशन बताया जाएगा। देन जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी, 1 का बी। तो 1 के बी में क्या दिया है हमें कि यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, इन द गिवन फिगर 2 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए कॉस ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमें कुछ फिगर इस टाइप का दिया गया है। ए सी बी हमें दिया गया है, ये दिया है 12 का, ये दिया आपको 5 का। ठीक है, तो पहले काम हमें क्या करना है, पहले हमें जो नहीं पता उसको हम फाइंड करेंगे, यानी बाई पाइथागोरस थ्योरम पहले हम ए बी को फाइंड कर लेंगे। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। तो ये ए बी स्क्वायर हमें पता नहीं है, ए सी कितना दिया है, तो 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर यानी कि 144 प्लस में 25 जो कि होता है 169। यानी ए सी क्या होगा, तो रूट ऑफ 169, सॉरी ए बी यहाँ पे आ गया 13। कितना आ गया 13। तो हमने अभी एसी को कैलकुलेट किया, एसी कितना आया 13 आया है। अब हमसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, पहला पूछा जा रहा है साइन ए और दूसरा पूछा जा रहा है कॉस ए। पहले दो क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो एंगल ए आपका ये है, तो मैंने बता रखा है कि ए के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस जो कि 13 आया है। बाकी जो बचाव क्या है बेस है जो कि हमें 12 दिया गया है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि 5/13। देन हमसे पूछा गया कॉस ए, तो कॉस ए क्या होगा, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस जो कि होगा 12/13। दोबारा एक बार आप समझ लेंगे कि एंगल के सामने हरदम परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। दो में पता है, जो तीसरा बचाव क्या है बेस है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया इसी क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो अगर आप सभी ने ध्यान से वीडियो को पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था एक स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन में क्या बताया गया था कि कहीं पे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आता है तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। अगर एंगल दोनों सेम है तो इनका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो आप यहाँ इसको प्रूव भी करके देख सकते हैं कैसे 1 आ रहा है। साइन ए क्या है 5/13 है, 5/13 का स्क्वायर प्लस में कॉस ए क्या है 12/13 का स्क्वायर, तो 25/169
प्लस 144/169, तो 169 हमारा एलसीएम हो गया। 25 + 144 होगा 169/169, दोनों कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए का स्क्वायर किया गया, इसका स्क्वायर ये आ गया, दूसरे वाले का स्क्वायर ये आ गया, दोनों का हमने एलसीएम लेके एडिशन किया, हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो ये आइडेंटिटी है, इसको आप याद कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कहीं भी होता है, आंसर क्या होता है 1। देन अगला है हम लोग का, जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमसे कि सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए, चौथा क्वेश्चन नंबर 1 के बी का है। ठीक है, तो पहले हम सेक ए की वैल्यू फाइंड करें, तो सेक ए क्या होगा, सेक ए मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन में पर बेस, तो हाइपोटेनस 13 बेस 12 13/12। 10 ए क्या होगा, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर 5 बेस 12 5/12। ठीक है, तो हमें इसका आंसर फाइंड करना है, तो सेम हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सेक ए मतलब 13/12 का स्क्वायर माइनस 10 ए मतलब 5/12 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 13/12 169 माइनस अपॉन 144 माइनस 25/144, एलसीएम लेंगे 144 हमारा एलसीएम हुआ 169 माइनस 25 जो कि आएगा आपका 144/144, दोनों कैंसिल, आंसर आपका 1 आ गया। तो ये आपके 1 के बी के पार्ट 4 का सॉल्यूशन रहा। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।